वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन शिवा। देखिए इसमें हम देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हम बुक के अकॉर्डिंग से आज हम देखेंगे एक्टिव से पैसिव को बनाना। देखिए अंग्रेजी भाषा में वॉइस दो प्रकार की होती हैं। एक्टिव वॉइस, हम हिंदी मीडियम से हैं तो इसलिए हिंदी मीडियम हम यहाँ पर देखेंगे। तो कृतवाच्य होता है और कर्मवाच्य होता है। देखिए यहाँ पर पैसिव वॉइस, अब यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं। आपको सबसे पहले एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए टेंस आना जरूरी होता है। तो टेंस को अच्छे से हम पढ़ लेंगे। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है मोहन राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पर हो गया ए लेटर इज राइटन बाई मोहन हो गया। अब यहाँ पर इज कैसे लगा, रिटन कैसे हो गया, बाई कैसे होगा, यहाँ सब हम एक्टिव से पैसिव में देखेंगे। तो सबसे पहले स्तंभ ए यानी कि एक्टिव वॉइस के इस पद में हम देखेंगे और पैसिव वॉइस के बी पद में देखेंगे। देखिए यहाँ पर वॉच एक्टिव वॉइस में है, ये वाक्य जो है एक्टिव वॉइस में है ए स्तंभ का। देखिए इसमें कर्ता स्वयं करता है, ठीक है, कर्ता जो है स्वयं कार्य करता है। एक्टिव वॉइस के कर्ता के प्रधानता दी जाती है, इसमें एक्टिव वॉइस की कर्ता की प्रधानता दी जाती है। स्तंभ बी के वाक्यों पैसिव वॉइस में है, इसमें यह विदित होता है कि कार्य किसके द्वारा किया जाता है। पैसिव वॉइस में क्रम को प्रधानता दी जाती है, इसमें जो है क्रम को प्रधानता दी जाती है। अब देखिए यहाँ पर एक्टिव वॉइस में 12 टेंसेस होते हैं, परंतु पैसिव वॉइस के केवल 8 टेंसेस को वाक्य को केवल बनाने होते हैं। केवल 8 वाक्यों को हमें केवल बनाना है, बस 8 वाक्यों के टेंस को हमें केवल बनाना है। हम 8 टेंसों को एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे रूल के साथ में। हमें केवल 12 टेंस में 8 टेंस को बनाना है। देखिए रूल नंबर 1, एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में बदल देते हैं। देखिए यहाँ पर स्थान पर ले लेते हैं, कह रहा है तथा ऑब्जेक्ट के प्राय बाई लगा देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम देखेंगे तो एक्टिव का पैसिव, एक्टिव से पैसिव को बनाना है। यहाँ पर द पुलिस मैन हैज़ कॉट द थीप, इसे यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर हो जाएगा द थीप हैज़ बीन कॉट बाय द पुलिस मैन। अब देखिए यहाँ पर हम इसको सारा रोल को पढ़ेंगे। देखिए हम देखते हैं कि पहले वाक्य में पुलिसमैन सब्जेक्ट है और थीप ऑब्जेक्ट है, लेकिन दूसरे वाक्य में थीप को सब्जेक्ट का, पुलिसमैन को बाई प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, बना दिया गया है। देखिए यहाँ पर रोल नंबर 2, दिए गए वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल बनाकर उसके पहले उसी टेंस का वर्ब टू बी, इज, एम, आर जो भी लगता है, एम हो गया, इज हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, वर हो गया, बी हो गया, ठीक है, बीन हो गया, बीइंग हो गया का रूप लगा दिया जाता है, ठीक है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दिया गया है, ठीक है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में हमें दिया गया है। अब हम देखेंगे यहाँ से कि टेंस कौन कौन सा परिवर्तन होगा और कौन कौन सा परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं टेंस। ये हमारे 3 प्रकार के टेंस हो गई वर्ब टू बी के रूप में पैसिव वॉइस बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट जो होता है, प्रेजेंट टेंस, वो किसमें चेंज हो गया है हमारा। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा बदलेगा पैसिव वॉइस में, कॉन्टिन्यूअस बदलेगा और परफेक्ट बदलेगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा नहीं बदलेगा। इज, एम, आर के साथ में ये हमारा बदलेगा। अब देखिए पास्ट में जैसे कि इंडेफिनिट बदलेगा, कॉन्टिन्यूअस बदलेगा और परफेक्ट जो है वो भी बदलेगा, लेकिन हमारा कॉन्टिन्यूस हमारा नहीं चेंज होगा। और हमारा जो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये हमारा चेंज नहीं होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी नहीं चेंज होगा। फ्यूचर में भी ऐसे है, फ्यूचर में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं चेंज होगा, ठीक है, परफेक्ट चेंज होगा, इंडेफिनिट भी चेंज होगा, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं चेंज होगा। हमें केवल इतना याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं चेंज होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं चेंज होगा और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं चेंज होगा। इतना हमें केवल ध्यान में रखना है। अब हम टेंस को कौन कौन सा टेंस बदलेगा हम इसको कॉपी के द्वारा, अपने स्कूल वाली कॉपी के द्वारा दिखाएंगे एकदम अच्छे से। वहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस, इज, एम, आर वर्ब की थर्ड फॉर्म में चली जाएगी, यानी कि
जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो गया। और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी वाक्य में रहेगी पैसिव वॉइस को चेंज करते समय। वर्ब की सेकंड फॉर्म चली जाएगी वाज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म में। डू या डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चली जाएगी इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इज एम आर प्लस आई एन जी चली जाएगी, इज एम आर के साथ बीइंग लग जाएगा और थर्ड फॉर्म। हैज हैव हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म चली जाएगा हैज बीन और हैव बीन में वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं चेंज होगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारी वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म में चले जाएगी। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारा चले जाएगा हैड बीन में हमारा चला जाएगा, सॉरी वाज या वर्ब की थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी चले जाएगी हैड बीन में चला जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म में। वाज वर हमारा चला जाएगा वाज वर बींग में चला जाएगा। आई एन जी है तो हमारा यहाँ पर बींग में चला जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं चेंज होता है। हम मॉडल्स के साथ में हम देख लेते हैं यहाँ पर मॉडल्स जितना भी मॉडल्स है तो यहाँ पर हम उसके साथ में क्या लग जाएगा हमारा। जैसे यहाँ पर दिया गया है सेल विल कैन मेक कुड माइट शुड मस्ट यूज टू आर टू डेयर मस्ट। अब देखिए यहाँ पर इसके साथ में केवल लग जाएगा क्या, मॉडल्स के साथ बी लग जाएगा। अब हम चलते हैं किताब की ओर। अब देखिए सब्जेक्ट यदि प्रोनाउन है तो उसे निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित प्रकार से हम उसे परिवर्तित करेंगे और वाक्य के अंत में प्रायः बाई लगाकर किया जाता है। देखिए एक्टिव वॉइस में है, अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है तो आई का हो जाता है बाई मी में और बी का हो जाता है बाई अस में। इसको हमें बहुत ध्यान से याद कर लेना है और ध्यान से सुनना भी है। यू का हमारा हो जाएगा बाई यू में ही रहेगा। ही का हमारा क्या हो जाता है बाई हिम में। सी का हो जाएगा बाई हर में। इट का हो जाएगा बाई इट में। दे का हो जाएगा बाई देम में। और भी बहुत ऐसे होते हैं। देखिए अब यहाँ पर जैसे कि विभिन्न टेंसेस में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने की विधियाँ। अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। 8 टेंस हमें पढ़ने हैं। ठीक है, अब हम 8 टेंस को इस वीडियो में ख़त्म करेंगे। ये वीडियो 40 मिनट की भी हो सकती है, 50 मिनट की भी हो सकती है, लेकिन इसको हमें ख़त्म करना है और बहुत अच्छे तरीके से कॉमेडी के साथ में। देखिए अब यहाँ सबसे पहले है ही फ्लाइज ए काइट। अब सबसे पहले हमें टेंस अगर नहीं आती है तो एक्टिव पैसिव में चेंज करना असंभव है। अब देखिए अब यहाँ पर फ्लाइज ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, यस या ईएस है। ठीक है, अब ये हमारा चेंज हो जाएगा ए काइट। ए काइट हम सब्जेक्ट को यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर ए काइट, तो ए काइट का हमारा हो जाएगा यहाँ ए काइट, यहाँ पर पैसिव वॉइस में सबसे पहले चला आएगा ए काइट। अब इसके साथ में हमें कॉपी में बताए थे, अभी अपनी कॉपी में मैंने बताया कि जो यस या ईएस होता है वह इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में चला जाता है। अब देखिए यहाँ पर ए काइट का ए काइट हो गया, इज एस या ईएस के साथ इज लग गया। यहाँ पर यस या ईएस किस में चला जाएगा, इज में, इज एम आर में चला जाएगा, तो यहाँ पर इज हो गया। अब उसके बाद हमें लिखना है वर्ब लिखना है। अब यहाँ पर फ्लाई, अब फ्लाई का हमारा क्या हो जाएगा, फ्लाइज लिखा है, यस या ईएस में है, यस या ईएस में है तो, लेकिन अब हमें किस में चेंज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है ना, पीछे मैंने बताया था। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फ्लॉन हो जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद मैंने क्या बताया लगाने के लिए, उसके बाद मैंने बाई बताया लगाने के लिए, तो बाई यहाँ पर लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लग गया। अब यहाँ पर ही का भी मैंने यहाँ पर तुरंत दिया गया है, ही का हो जाता है बाई हिम में, तो यहाँ पर बाई हिम के साथ में यहाँ पर परिवर्तन हो गया, बाई ही है तो बाई हिम हो गया। यहाँ पर बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, समझाने का मेरा प्रयास बहुत ही अच्छा रहेगा, कहीं भी गलती होगी तो क्षमा करना। अब यहाँ पर सी डज नॉट राइट लेटर्स है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर डज नॉट है, ठीक है, तो अब हमारा सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले हमारा आ जाएगा लेटर। ठीक है, तो लेटर आगे आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर डू या डज हमारे किस में चेंज करना है, अगर नॉट है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए। अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा डू या डज हमारा इज एम आर में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर लेटर्स बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं, ये सब टेंस में याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर
एस या ई एस के साथ, एस के साथ यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ में आर लगा, फिर उसके बाद में नॉट लग गया, ठीक है। उसके बाद में ये जो राइट है ये है वर्ब। अब वर्ब को हमें क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही परिवर्तित करना है ना, तो हमारा हो जाएगा रिटन बाई हर। अब यहाँ पर सी का हो जाता है बाई हर, तो हमारा यहाँ पर सी है तो सी का हो जाएगा बाई हर, ठीक है। अब देख लीजिए एक इंट्रोगेटिव यहाँ पर देख लीजिए, डू यू रीड द न्यूज़ पेपर। अब देखिए यहाँ पर द न्यूज़ पेपर, ठीक है। अब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो परिवर्तित होता है डू या डज इज एम आर में, उसको सबसे पहले लिख देते हैं, तभी तो हमारा इंट्रोगेटिव बनेगा, नहीं तो इंट्रोगेटिव बनेगा कैसे। तब हम जैसे कि डू या डज यहाँ पर दिया गया है तो जो वो डू या डज इज एम आर में चेंज होगा, तो यहाँ पर इज एम आर सबसे पहले लिख दिया जाएगा, तो यहाँ पर इज हो गया, इज के बाद में द न्यूज़पेपर। अब यहाँ पर लिखेंगे द न्यूज़पेपर, तो द न्यूज़पेपर सबसे पहले मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर रीड का थर्ड फॉर्म रेड होता है, ठीक है, वही रहता है, इसमें परिवर्तित कोई नहीं होता है। उसके बाद में हमें क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई लगाना है, तो यहाँ पर मैंने बाई लगा है। अब उसके बाद बाई के बाद यहाँ पर यू का चेंज यू ही होता है, बाई यू यहाँ पर दिया गया है बाई यू, तो हमारा क्या हो जाएगा बाई यू। क्वेश्चन मार्क लग गया क्योंकि यहाँ पर इजेमार पहले है, तो पहचानने के लिए कि हाँ हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। ऐसे ही इसको करा गया है, यहाँ पर डज मोहन नॉट ईट राइस, तो यहाँ पर इज राइस नॉट ईटन बाई मोहन। वाई डू यू बीट योर सर्वेंट, तो वाई हो गया इज योर सर्वेंट बीटन बाई यू। अब देखिए यहाँ पर स्पेशल जो कहते हैं स्पेशल टेंस के लिए सबसे पहले ये जो वाक्य है इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे, ये जो हमारा वाक्य दिया गया है इंट्रोगेटिव में, ये स्पेशल एक हु वाला है। हु अगर कहीं भी आता है, हु अगर कहीं भी आपको हु मिला तो बाई हु के साथ में चेंज हो जाता है, बाई होम के साथ में चेंज हो जाता है, किसमें बाई होम के साथ में चेंज होता है, जो नीचे दिया गया है बाई होम। तो अब सबसे पहले अगर कहीं भी आपको सबसे पहले हु मिला इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो उसको हम चेंज कर देंगे बाई होम। उसके बाद क्या लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा यस या ई एस है, तो इसमें किस में चेंज हो जाएगा इज एम आर, तो इज एम आर में चेंज हो गया। उसके बाद ए नॉइस, तो ए नॉइस हम सबसे पहले लिख लेंगे, तो ए नॉइस हो गया। उसके बाद यहाँ पर ए नॉइस को लिखेंगे सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर बाई लग गया है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में हम नहीं लगाएंगे। तो अब हमारा मेक वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, तो इसको चेंज करने के लिए या यस या ई एस की फॉर्म में है, तो इसको हम चेंज करने के लिए क्या कर देंगे मेड, हमारा क्या हो जाएगा इसका थर्ड फॉर्म मेड हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद हमारा रूल है एक, एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है तथा कर्ता के एक वचन होने पर क्रिया में यस या ईएस लगा होता है, यस या ईएस लगा होता है। पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया इज एम आर कर्ता के अनुसार आती है और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज है, आप लोग एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्सरसाइज है। अब आते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट पे। देखिए अब पास्ट इंडेफिनिट में अब हम थोड़ा कुछ सीख लिए हैं, तो अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी यहाँ पर चलेंगे। आप लोग को एक्सरसाइज में इसको करना है और कमेंट में इसका आंसर हमें देना है। अब देखिए यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए पास्ट इंडेफिनिट में क्या दिया गया है। अब मैंने कुछ सीख लिया है, तो जैसे कि आप सभी लोग भी सीख लिए होंगे, तो इसके लिए हम कुछ जल्दी का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे ही हेल्प्ड मी, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, आप सभी लोग पहचान नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखा है, एस सब्जेक्ट वर्ब और क्या और वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा और वर्ब। देखिए यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा है, तो यहाँ पर हेल्प, ठीक है, ही हेल्प्ड मी, ठीक है, ये वर्ब हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया, अब देखिए ये हमारा चेंज हो जाएगा आई में, ठीक है, ये आई में हमारा चेंज हो गया। अब आई के साथ में हमने कॉपी में बताया था कि आई जो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म वो हमारी चेंज हो जाएगी वाज या वर में,
वाज या वर में चेंज हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग हम पूरे वाक्य में करेंगे, ठीक है, पूरे टेंस में करेंगे, पैसिव वॉइस में। और अब यहाँ पर देखिए आई के साथ में वाज लगता है, तो यहाँ पर वाज लगा है। हेल्प्ड का वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही रहेगी हेल्प्ड, हेल्प्ड के साथ में बाई लगेगा उसके बाद में। इतना याद रखना है कि हेल्प वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ही बाई का प्रयोग होगा। उसके बाद यहाँ पर हिम, तो हिम कैसे हो गया, यहाँ पर मैंने चेंज करने के लिए बताया था पैसिव का कर्म, तो यहाँ पर ही का हो गया हमारा बाई हिम में। अब यहाँ पर जैसे कि दिया गया है सी डिड नॉट कॉल द चिल्ड्रन, तो हमारा यहाँ पर हो गया द चिल्ड्रन, ठीक है, द चिल्ड्रन वर, क्योंकि चिल्ड्रन बच्चे, तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर हो गया। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही नॉट लगता है, तो अब यहाँ पर जो ये वर है, वर के साथ में हमारा नॉट लग गया, क्योंकि पैसिव में है तो एक्टिव में है नॉट, तो यहाँ पर पैसिव में भी नॉट होगा। अब नॉट उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है वर्ब, तो वर्ब हमारा कॉल है, बुलाना। अब यहाँ पर कॉल्ड हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई लगा देंगे। बाई के बाद हमारा सी किस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, हमारा सी चेंज हो जाएगा बाई हर में, हमारा चेंज हो जाएगा। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, डिड नॉट, डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो ये चेंज हो गया नॉट में, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे डिड यू स्वीप द फ्लोर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या भी बताया कि अगर इज एम आर या डिड ये पास्ट का है, तो डिड अगर सबसे पहले आ जाता है तो सबसे पहले जिसमें वो चेंज होगा वाज वर में, तो उसका हम सबसे पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को लिख देंगे। अब यहाँ पर वाज पहले हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तुरंत है जो हेरो खोजो, तुरंत कहाँ है, द फ्लोअर, द फ्लोअर यहाँ पर हो गया। उसके बाद स्वीप वर्ब, तो वर्ब क्या है, हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको चेंज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो हमारा किस में हो जाएगा, स्वेप्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उस थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाना है, बाई किसके साथ लगेगा, बाई यू हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, यू यहाँ पर दिया है, तो बाई, बाई के बाद हमारा यू हो जाएगा। अब उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर हम रूल्स को पढ़ेंगे। अब इतना जैसे कि यहाँ पर भी दिया गया है एक्टिव वॉइस में, डिड दे नॉट व्यू ऑरेंज। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर ऑरेंज नॉट बॉट बाई देम, यहाँ पर हमारा चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे वाट डिड यू ईट टुडे दिया गया है, तो अब यहाँ पर वाट का क्या हो जाएगा, वाट का वाट ही यहाँ पर हो जाएगा, ये हमें ध्यान में रखना है। अगर वाट आया तो वाट का वाट ही हो जाएगा। और उसके बाद यह चेंज होता है वाज या वर में, तो यहाँ पर वाज लग गया। उसके बाद क्या हम खोजेंगे, उसके बाद इसमें यहाँ पर उसके बाद वर्ब खोजेंगे, क्या खोजेंगे, वर्ब खोजेंगे, तो वर्ब हमारा ईटन है, तो ईटन के बाद हमारा बाई, बाई के बाद हमारा यू, यू के बाद हमारा हो जाएगा टुडे, ठीक है, हमारा हो जाएगा टुडे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हु हमने स्पेशल बताया था, तो हु किसके साथ में चेंज होता है बताओ, देखिए यहाँ पर बाई होम हो जाएगा, यहाँ पर हु स्पेशल मैंने बताया था कि बाई होम हो जाएगा, तो बाई होम वाज द जग ब्रोकन, ठीक है। अब बाई होम हो गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद इज एम आर या वाज वर, ये पास्ट है तो वाज वर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज मैंने लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर वाज हो जाएगा, यहाँ पर वाज लिखा गया है। उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट द जग, उसके बाद वर्ब हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोक, तो ब्रोकन हो जाएगा। बाई अब नहीं लगेगा, बाई पहले से बाई मैंने लगा, बाई यहाँ पर लगा हुआ है, नहीं तो बाई पहले से ही लगा दो। अब देखिए यहाँ पर रूल्स, एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में मुख्य क्रिया की वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। आगे बढ़ते हैं हम, बहुत ही सिंपल है, समझने का प्रयास कीजिए, समझ में आ जाएगा। टेंस आपको आता है तो एक्टिव वॉइस सब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया आवाज या वर्ग कर्ता के अनुसार आती है और मुख्य क्रिया वर्ग की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। एक्सरसाइज आ गया, एक्सरसाइज आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। देखिए सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म हमारा बताए थे कि वाज या वर की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। आप टेंस के अनुसार अच्छे से लिख दीजिए, बस जैसे चेंज करने का बताया गया अभी। अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस,
अब हम थोड़ा और फास्ट चलेंगे, एनर्जी कम होती जा रही है इसीलिए थोड़ा फास्ट में चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया है, सबसे पहले अब यहाँ पर दिया गया है बी सेल लर्न द पोएम फ्यूचर इंडेफिनिट में। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में पहचानेंगे कैसे, यहाँ पर सेल लगा है, आई बी के साथ सेल लगता है, तो लर्न द पोएम सेल हो गया, बी सेल लर्न द पोएम, तो पर फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, अब मैंने बी का बताया था कि अस में चेंज हो जाएगा, बाई अस में। अब देखिए यहाँ पर द पोएम, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के हीरो, देखिए एक्टिव वॉइस को चेंज करते समय पहले सब्जेक्ट द पोएम, उसके बाद द पोएम, फिर उसके बाद क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा बताए थे सेल आएगा या बिल आएगा, वो चेंज हो जाएगा सेल बी में या बिल बी में चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, उसके बाद बिल बी में चेंज हो गया। अब बिल बी के बाद हम वर्ब बताए थे, तो वर्ब हमारा हो गया लर्न, और लर्न का थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगा पैसिव में, तो लर्नड हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद मैंने बाई बताया था, तो यहाँ पर बाई लग जाएगा। उसके बाद बी का हमारा यहाँ पर चेंज हो जाएगा किसमें, अस में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, अस हो गया। अब उसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर ही विल डू द वर्क केयरफुली। अब यहाँ पर द वर्क हो गया सब्जेक्ट द वर्क, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया द वर्क हो गया यहाँ पर। उसके बाद बिल का क्या हो जाएगा, बिल बी में चेंज हो गया, यहाँ पर बी। देखिए यहाँ पर ध्यान रहे ये मोडाल्स है, तो मोडाल्स मैंने क्या बताया था, सभी मोडाल्स के साथ बी, केवल बी घुसरेगा बीच में ठीक है, केवल बी आ जाएगा, तो यहाँ पर बी घुस गया है। अब देखिए यहाँ पर डू, ये वर्ब है, ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा। उसके बाद केयरफुली, उसके बाद केयरफुली हो जाएगा, केयरफुली के बाद में हमारा हो जाएगा बाई, अब बाई के बाद में यहाँ पर हो जाएगा हमारा हिम, ठीक है, हिम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ही विल नॉट रिंग द बेल, अब नॉट है तो उसके साथ में क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब जरूर रहेगा। अब देखिए आप लोग जानते ही हैं टेंस को कैसे चेंज किया जाता है, विल नॉट बी हो जाता है, सेल हैव बीन हो जाता है, तो ऐसे ऐसे चेंज होता है हर टेंस में अलग अलग। देखिए यहाँ पर द बिल बी, बिल बिल नॉट बी, ठीक है, बिल बी नहीं, बिल नॉट बी, अगर निगेटिव आया है तो बीच में नॉट लग जाता है, तो बी। रिंग का रंग हो जाएगा, थर्ड फॉर्म के साथ बाई बाई लगेगा उसके बाद में, और ही का हमारा हो जाएगा हिम में। अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें एक इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है व्हेन विल यू पे द मनी। अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर व्हेन है तो व्हेन को व्हेन पहले लिख देंगे, तो व्हेन पहले हो गया। उसके बाद हमें इतना याद रखना है कि हम उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर व्हेन, उसके बाद बिल, बिल के बाद में हमारा सब्जेक्ट लिखा जाएगा, तो द मनी के बाद में हमारा बी रहेगा, जैसे कि बिल नॉट बी। अब यहाँ पर जैसे दिया गया है बिल द मनी बी, तो ऐसे ऐसे हमारा चेंज होगा, तो यहाँ पर बिल हो गया। देखिए यहाँ पर टेंस के अनुसार है ना, तो टेंस के अनुसार हम कार्य करेंगे, तो उसके बी हो गया, मनी के बाद बी। अब उसके बाद पे का हमारा थर्ड फॉर्म हो जाएगा पेड, उसके बाद बाई, कितनी बार बाई बाई बाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई, इतना याद रखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई, तो यहाँ पर बाई। उसके बाद बाई के बाद यहाँ पर क्या है, यू, तो बाई यू। रूल, अब देखो रूल है, एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया बिल या सेल रहता है, बहुत सिंपल है ना। उसके बाद कर्ता के अनुसार आती है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया बिल भी या सेल भी कर्ता के अनुसार आती है, और मुख्य क्रिया की वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, का प्रयोग होता है। लीजिए एक्सरसाइज आपके लिए है, कमेंट में एक दो सेंटेंस को जरूर भेजिएगा आंसर। अब आ जाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, उसको चेंज करने के लिए सबसे पहले
हमारा एग्जाम्पल जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर ही इज राइटिंग अ लेटर, पहचानेंगे कैसे? इज राइटिंग आईएनजी, तो इज एम आर हमारा किस में चेंज हो जाएगा? आईएनजी। बताए थे इज एम आर आईएनजी है तो इज एम आर में ही रहेगा, बट लेकिन उसके साथ में विंग लग जाएगा। इज एम आर के साथ में विंग जरूर लग जाएगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर ही इज राइटिंग अ लेटर, तो अब सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। आ लेटर सब्जेक्ट है हमारा, तो ए लेटर को लिख दिए यहाँ पर। उसके बाद इज एम आर, तो यहाँ पर इज लगेगा क्योंकि ये एक वचन पत्र है, तो इज हो गया। उसके बाद बीइंग, बीइंग हमारा उसके साथ में रहेगा बीइंग। उसके बाद यहाँ पर हमारा वर्ब, तो वर्ब यहाँ पर आईएनजी में है, इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही हमेशा चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न के बाद में हमारा यहाँ पर बाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई, तो यहाँ पर बाई लगा गया है। उसके बाद ही हमारा चेंज हो जाता है हिम में, तो हमारा बाई हिम हो जाएगा। अब देखिए ही इज नॉट इन, ठीक है, विटिंग बाई, सॉरी विटिंग, उसके बाद अस। अब यहाँ पर हो जाएगा अस, अस का हो जाएगा हमारा बी, बी के बाद में हमारा क्या लगेगा? इसके बी के साथ में हमारा आर लगता है, तो आर, नॉट है तो नॉट। अब यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि अगर नॉट है, अगर दो दो साथ में प्रयोग हुए, जैसे इज बिंग प्रयोग होगा, अगर नॉट आ गया बीच में तो आर नॉट बीइंग हो जाता है, नॉट बीच में लग जाता है, बीइंग बगल में हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बीइंग। इनवाइटेड, अब यहाँ पर इनविटिंग का हो जाएगा, यहाँ पर इनवाइटिंग, ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पर हो जाएगा इनवाइटेड में चेंज हो जाएगा। और उसके बाद बाई, वर्ग की थर्ड फॉर्म के बाद बाई, बाई के बाद यहाँ पर ही है तो हमारा ही चेंज हो जाएगा हिम में। अब देखिए यहाँ पर जैसे इंट्रोगेटिव का आप ले लेते हैं, आर दे टेलिंग ए लाई, तो इस क्या अच्छा, सबसे पहले इज एम आर को लिखेंगे, तो सबसे पहले आर यहाँ पर एक्टिव में ही दिया गया है, तो पैसिव में चेंज करने के लिए इज, इज के बाद में सब्जेक्ट है तो ए लाई, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखो, लाई खाओ और सब्जेक्ट तुरंत लिखो, ठीक है। यहाँ पर लाई का अर्थ दूसरा होता है, ठीक है, लाई खाने वाला मत समझो, ठीक है। हाँ देखिए ए लाई, ए लाई यहाँ पर हो गया। उसके बाद बीइंग, बीइंग जो होता है ये इज एम आर अगर आया है तो सब्जेक्ट के बाद में प्रयोग होगा, ठीक है, तो बीइंग हो गया। उसके बाद टेलिंग, टेलिंग के यहाँ पर टोल्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक, टोल्ड में। अब बाई, अब बाई यहाँ पर थर्ड फॉर्म है तो बाई, दे, दे हो गया। अब दे के साथ में हमारा क्या लगेगा? दे का चेंज हो जाता है देम में। अब उसके बाद यहाँ पर ऐसे दिया गया है बाई होम वाला, देखिए यहाँ पर दिया गया है हु इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पर हु वाला सबसे स्पेशल है, देख लीजिए यहाँ पर हु का हमारा चेंज हो जाएगा बाई होम में। उसके बाद इज एमाल लगेगा तो यहाँ पर इज लग गया। उसके बाद ए सॉन्ग, तो यहाँ पर ए सॉन्ग सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को मैंने लिख दिया। उसके बाद इज एम आर के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में बीइंग लगेगा, इतना ध्यान में रखना है, केवल साधारण वाक्य में ही रहता है ना ऐसा। अब देख लीजिए यहाँ पर बीइंग, 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 बीइंग के बाद में हमारा सिंग, सिंग आईएनजी लगा है तो ये थर्ड फॉर्म में ही चेंज होगा, तो ये सिंग, सैंग, संग में हो जाएगा। अब उसके बाद अब देखिए यहाँ पर एक स्पेशल और है, होम आर यू कॉलिंग। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर होम दिया है तो उसको होम में तुरंत चेंज करो। उसके बाद इज एम आर लगाओ तो इज हो गया। उसके बाद बीइंग लगाओ, बीइंग के बाद में यहाँ पर कॉल, तो कॉल, ठीक है, कॉलिंग हो गया यहाँ पर। उसके बाद कॉल्ड हो गया यहाँ पर, सॉरी कॉल्ड हो गया, यहाँ कॉलिंग दिया है यहाँ कॉल्ड हो गया। उसके बाद बाई, बाई के बाद में हमारा यू का चेंज हो जाएगा यू में ही। अब देखिए एक्टिव वॉइस के वाक्यों में सहायक क्रिया इज एम आर कर्ता के अनुसार आती है और मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। पैसिव वॉइस में अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया इज एम आर, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग कर्ता के अनुसार आती है और मुख्य क्रिया वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। चलिए एक्सरसाइज इसका आप एक दो आंसर मेरे पास भेजिए। उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस,
तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम देखेंगे, यू वर कॉलिंग मी एट द गेट। अब यहां पर देखिए दो ऑब्जेक्ट, मी, द गेट। तो अब देखिए यहाँ पर वो रूल्स आएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर आई आई से भी हम चेंज कर सकते हैं, द गेट से भी बदल सकते हैं। देखिए उसका भी समय आएगा, समय सबका आता है। तो इसका समय यहाँ पर आ चुका है। तो देखिए, तो मी का सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट है लेंगे, ये ऑब्जेक्ट में है, इसको सब्जेक्ट में यहाँ पर बदल लेंगे तो यहाँ पर आई हो जाएगा। आई के साथ में पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा किस में चेंज हो जाएगा बताइए? पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज हो जाएगा हमारा, पास्ट ही में रहेगा। उसके साथ में हमारा वाज वर में ही रहेगा, लेकिन हमारा उसके साथ बींग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बींग लग जाएगा। वाज वर हमारा चेंज हो जाता है, वाज वर प्लस बींग के साथ में, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई को यहाँ पर आई, फिर उसके बाद वाज, तो वाज, बींग है तो बींग, बींग वाज के साथ बींग, तो बींग लग गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, तो यहाँ पर वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिखा गया है, कार्ड हो गया। उसके बाद बाई लगाना है, तो बाई के बाद में हमें क्या लगाना है? बाई के बाद में यू, ठीक है, तो बाई यू हो गया। उसके बाद में जितना यहाँ पर बचा है, द गेट, एट द गेट, यहाँ पर हमारा हो जाएगा एट द गेट। अब देखें यहाँ पर नॉट का भी ऐसे हो जाएगा, वाच के साथ में नॉट लग जाएगा। ऐसे वर का भी हो जाएगा इंट्रोगेटिव, जिसे यहाँ पर दिया गया है। तो इंट्रोगेटिव का देख लो, जैसे यहाँ पर वर यू स्पीकिंग द ट्रूथ, तो यहाँ पर क्या हो गया? वर, तो वाच, ठीक है, किसके अनुसार? यहाँ पर वाज हो गया, द ट्रूथ, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म में है। यहाँ पर क्या हो गया? वाज द ट्रूथ बीइंग स्पोकन बाय यू, स्पीकिंग बाय, थर्ड फॉर्म बाय यू। अब यहाँ पर एक्टिव वॉइस की अफर्मेटिव वाक्य सहायक क्रिया वाज या वर कर्ता के अनुसार आती है और मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया वाज बीइंग या वर बीइंग कर्ता के अनुसार आती है और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। चलिए हम थोड़ा जल्दी इसको ख़त्म करना चाहते हैं। हमें लगता है कि यह 1 घंटा की वीडियो हो सकता है, क्योंकि इसमें इम्परेटिव सेंटेंस भी है, इसीलिए हम थोड़ा और जल्दी बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज, 1-2 आंसर भेजिए, जल्दी कमेंट करिए, जल्दी करिए, जल्दी तुरंत भेजिए। समझ में आ रहा है तो जल्दी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सेंड करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। जल्दी से आज 1-2 आंसर भेजिए। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। सही में नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा हो जाएगा। उसके साथ देखिए यहाँ पर क्या दिया जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव रिटन द लेटर, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये हमारा किस में चेंज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा चेंज हो जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया है, आई हैव रिटन द लेटर, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को उठाकर यहाँ से रखो। यहाँ पर जो द है, जो आर्टिकल्स है यहाँ पर द, ये कैपिटल लेटर में ही लेगा, इतना हमें ध्यान रखना है। द लेटर, लेटर हो गया हमारा, उसके साथ क्या लगेगा? द लेटर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है? हैज बीन लगता है, तो यहाँ पर हैज बीन हो गया। हैज बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर मैंने लिख दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आईएनजी में होता तब भी यहाँ पर रिटन ही लिखा जाता वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में है ही टेंस के अनुसार। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर हो गया। उसके बाद बाई, बाई लगाना है, कितनी बार बताएं? बाई लगाना है, बाई, बाई के बाद में यहाँ पर जो आई है तो हो गया। आई, आई किस में चेंज होता है? मी में चेंज हो जाता है, तो आई का यहाँ पर मी हो जाएगा। उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर दिया गया है एक और, हैज ही किल्ड द स्नेक। अब इसको हम देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी चलते हैं। हैज ही किल्ड द स्नेक, अब देखिए यहाँ पर हैज द स्नेक बीन किल्ड बाई हिम। देखिए यहाँ पर सबसे हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार हैज लगाएं कि हैव लगाएं, तो यहाँ पर स्नेक एक सांप है, तो हैज प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, तो हैज हो गया। उसके बाद द स्नेक लिख दिए। उसके बाद बीन, तो बताए थे ना कैसे बीन बजाना है, तो सॉरी ठीक है।
अब यहाँ पर बीन अगर हेल्पिंग वर्ब में दो टाइप का रहता है, देखिए यहाँ पर जैसे हैज बीन है तो हैज बीन अलग अलग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर नॉट में आ गया, अगर इंट्रोगेटिव में आ गया, तो जैसे यहाँ पर हैज बीन साथ में है, यहाँ पर हैज द स्नेक बीन हो गया है, तो अलग अलग हो जाएगा। उसके बाद किल्ड, टेंस में आप लोग पढ़े ही होगी। जिसके बाद किल्ड, तो किल्ड का हमारा क्या हो जाएगा, किल्ड बाई, ठीक है, वर्ग की थर्ड फॉर्म के अनुसार। फिर यहाँ पर बाई, बाई के अब हमारा क्या, ही हमारा किस में चेंज हो जाएगा, बचा ही, तो ही हमारा हो जाएगा हिम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हु वाला स्पेशल है, तो बाई होम हो गया, हैज द गेट द ग्लास बीन ब्रोकन हो गया। उसके बाद एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया हैज या हैव कर्ता के अनुसार मुख्य क्रिया की वर्ग की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और पैसिव में क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया हैज बीन या हैव बीन कर्ता के अनुसार प्रयोग किया जाता है और मुख्य क्रिया की वर्ग की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चलिए तुरंत भेजिए एक दो आंसर हमारे पास एक्सरसाइज 6 में। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब ही हैड टेकन फूड बिफोर आई केम दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले फूड, ठीक है, सबसे पहले फूड, खाना खाना है हमें, तो खाना खाना है, तो फूड, ठीक है, यहाँ पर फूड हो गया। फूड के बाद में यहाँ पर हो गया हैड बीन, क्या हो गया, हैड किस में चेंज हो गया, देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया, देखिए आई। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, फूड हो गया, हैड बीन हमारा क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है, तो हैड बीन मैंने यहाँ पर हो गया है। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब थर्ड फॉर्म लिखना है, तो टेकन, टेकन के बाद में बाई, अब ही का हमारा क्या हो जाएगा, बाई ही हम क्या हो जाएगा, बाई हिम में चेंज हो जाएगा। बिफोर बचा है, वैसे ही हम इसको लिख देंगे बिफोर आई केम, ठीक है, इससे हमें मतलब नहीं है, चेंज हमें इतने में ही करना है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, आगे तो अभी पार्टी बाकी है, अभी तो पढ़ाई शुरू हुई है। She had not washed the clothes before lunch time, अब यहाँ पर ऐसे हो गया the clothes had not been हो गया है washed by her before lunch time। वैसे ही इंट्रोगेटिव का एक है had he finished the work before you went there, had हो गया, had का had ही हो गया है, the work been finished हो गया है, finished के बाद में यहाँ पर before you हो गया, फिर went हो गया, फिर there हो गया। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हैड ही फिनिश्ड द वर्क बिफोर यू वेंट दियर, हैड द वर्क बीन फिनिश्ड बिफोर यू वेंट दियर, अरे ओ देखिए यहाँ पर फिनिश्ड, फिनिश्ड के बाद में बाई, बाई के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई ही का चेंज हो जाएगा हिम में, ठीक है, हिम में चेंज हो जाएगा। उसके बाद बिफोर यू वेंट दियर, देखिए यहाँ पर गलती कैसे हो गई, यहाँ पर छपा नहीं है बाई, यहाँ पर ही है ना, तो बाई हिम में यहाँ पर चेंज होना चाहिए, उसके बाद बिफोर यू वेंट दियर। अब देखिए एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्य में सहायक क्रिया हेड लगाते हैं और मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया हेड भी लगाते हैं और मुख्य क्रिया की वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एक्सरसाइज 7, तुरंत एक दो आंसर भेजिए हमारे पास। अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अब हम यहाँ पर देखेंगे एकदम सिंपल से। देखिए 8वां हमारा पहुंच चुका है, उसके बाद इम्परेटिव, उसके बाद स्पेशल, उसके बाद एक्टिव पैसिव हमारा खत्म होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ही विल हैव डन द वर्क बिफोर ही स्लीप, अब यहाँ पर दिया गया है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही, अब यहाँ पर सब्जेक्ट द वर्क, तो द वर्क यहाँ पर हो गया, विल हैव बीन, देखिए फ्यूचर परफेक्ट का हमारा चेंज हो जाता है किसमें, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। देखिए ही विल हैव डन द वर्क बिफोर ही स्लीप, अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा हमारा द वर्क विल, अब देखिए विल हैव मैंने कहा बताया था कि हमारा जो हो जाएगा विल हैव
वो हमारा किस में चेंज हो गया, बीन। अब देखिए यहाँ पर विल हैव है तो विल हैव बीन हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद डन, तो डन लिख दिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई, बाई के बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, ही, तो ही का हमारा बाई हिम में चेंज हो गया। बिफोर के बाद में वैसे सब लिख दीजिए, बिफोर ही स्लीप। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया है एक सेल आई हैव गिवन द मेडिसिन, तो हमारा यहाँ पर सेल, सेल सबसे पहले है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले है, तो हेल्पिंग वर्ब को ही आगे लिखेंगे। तो यहाँ पर बिल हो गया, बिल कैसे हो गया, मेडिसिन, द मेडिसिन के अनुसार ना, तो मेडिसिन एक वचन के साथ ना, तो विल द मेडिसिन, मेडिसिन के बाद में हैव बीन लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बिल यहीं पर रहेगा लेकिन हैव बीन एक साथ में रहेगा, तो हैव बीन हो गया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, और गिवन के बाद में हमारा बाई, तो बाई के बाद में आई, आई जो है हमारा मी में चेंज हो जाता है, तो बाई मी में हो जाएगा। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अब इसको यहाँ पर एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्य में सहायक क्रिया विल हैव, सेल हैव लगाते हैं और मुख्य क्रिया की वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्य में सहायक क्रिया विल हैव बीन, सेल हैव बीन लगाते हैं और मुख्य क्रिया की वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। एक्सरसाइज 8.2.3 आंसर जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। सम अदर एग्जाम्पल, ये वैसे ही एग्जाम्पल है इसके प्रकार। अब हम देखते हैं यहाँ से, तो अब लोचा फंसता है, यहीं से हमें तो एकदम ध्यान पूर्वक देखना है। अब स्पेशल टेंस बदलने का नियम, वाक्य को देखिए, वाक्य को बदलने का नियम पैसिव वॉइस में। यहाँ पर जो मैंने तब बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तथा कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, केवल ट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस ही बनती है। इंट्रोगेटिव वर्ब वाले वाक्यों नहीं, इंट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट ना होने से पैसिव वॉइस नहीं बनती है। कुछ वर्ब के पश्चात पैसिव वॉइस में बाई प्रीपोजिशन के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। किसके किसके साथ, अब यहाँ पर हम देखेंगे किसके किसके साथ एट का प्रयोग होता है। सरप्राइज्ड हो गया, एस्टोनिश्ड हो गया, डिसअपॉइंटेड हो गया, डिस्ट्रेस्ड हो गया, डिस्प्लेस्ड हो गया तथा अलार्म्ड के पश्चात वॉइस में, पैसिव वॉइस में एट का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर जहाँ बाई लगता था, जैसे कि यहाँ पर बाई लगा है, तो यहाँ बाई के स्थान पर एट का प्रयोग होता है। किस किस शब्द के साथ देख लीजिए, किस किस शब्द के साथ, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, जब भी मैंने बताया। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट सबसे पहले आई, अब यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है तो आई वाज वर्ब में चला जाएगा, तो वाज वर्ब। सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड को मैंने यहाँ पर लिखा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसके बाद बाई लगाते थे ना, यहाँ पर एट लगा देंगे। एट के बाद में योर, योर हो गया। योर के बाद में इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस हो गया। अब यहाँ पर बाई काम नहीं है। अब एस्टोनिश्ड में भी ऐसे एट लग जाएगा, डिसअपॉइंटेड में भी ऐसे यहाँ पर एट लग जाएगा, डिस्ट्रेस में भी यहाँ पर ऐसे एट लग जाएगा, और बाकी वही हमें काम करना है, केवल एट लग जाएगा इस शब्द के साथ में। आगे बढ़ते हैं हम। जैसे यहाँ हिज रूड बिहेवियर डिस्प्लीज्ड द टीचर्स। अब देखिए यहाँ पर द टीचर सब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर लिखा टीचर्स, ठीक है। जो हमारे सॉरी जो हमारे अध्यापक जी हैं वो एक अध्यापक नहीं है, तो यहाँ पर इसीलिए वर लगा है। फिर उसके बाद डिस्प्लेड, डिस्प्लेड के बाद यहाँ पर केवल कुछ यहाँ पर नहीं, इस शब्द के बाद में एट लगा देना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा, बाई के स्थान पर एट। हिज रूड बिहेवियर, यहाँ पर भी अलार्म्ड के साथ भी ऐसे एट लग गया है। अब नॉन तथा ऑब्लिजेड के पश्चात पैसिव वॉइस में टू लगाते हैं, बाई के स्थान पर टू केवल लगा देंगे, तो एवरीबडी नो गांधी जी, तो यहाँ पर नॉन, ठीक है, यहाँ पर बाई के स्थान पर केवल टू लग जाएगा, ठीक है, और बाकी वही क्रिया सब करना है, बाकी वही कर्म सब करना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि ऑब्लिजेट दिया गया है, तो यहाँ पर ऑब्लिजेट दिया गया है ऑब्लिज, ठीक है, चाहे वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में रहे या सेकंड फॉर्म में रहे या थर्ड फॉर्म में रहे, उसमें हमें वर्ग की थर्ड फॉर्म में चेंज ही करना है और बाई के स्थान पर हमें टू लगा देना है। ऐसे ही प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिजायर्ड, चार्म, थॉन्ग, लाइन आदि के पश्चात में पैसिव वॉइस में विथ का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर विथ का प्रयोग होगा,
काम वही रहेगा, केवल प्लीज्ड के साथ विथ लग गया, सेटिस्फाइड के साथ विथ लग गया, डिसगस्टेड के बाद विथ लग गया, चार्म्ड के बाद विथ लग गया, थ्रॉन्ग के बाद विथ लग गया, लाइन के बाद विथ लग गया, बाय के स्थान पर इसमें विथ लग गया इस शब्द के साथ। अब एक और बचता है, कुछ वाक्यों में देखिए, यहाँ पर कुछ वाक्यों में इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। प्रीपोजिशंस के साथ मिलकर ये क्रियाएं ट्रांसिटिव वर्ब कार्य करती हैं। पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन क्रिया के साथ रहता है। जैसे हमारा ये वाला खत्म हो गया, देखिए एक और है हमारा छूट गया शायद, कंटेंटेड और इंटरेस्टेड पैसिव वॉइस में इन का प्रयोग होता है। बाई के स्थान पर केवल इन का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर कंटेंटन के स्थान बाद जो बाई प्रयोग होता था, यहाँ पर इस शब्द के साथ इन प्रयोग होगा। इंटरेस्टेड शब्द के बाद हमारा इन का प्रयोग होगा और काम वही रहेगा। फिर उसके बाद देख लीजिए नोट नंबर 4 में हम देखेंगे, अब इसमें क्या दिया गया है, प्रीपोजिशन के साथ रहता है। देखिए जैसे द गर्ल्स लाफ्ड एट मी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई, मी का आई। अब यहाँ से पहले एट दिया है, अब इसमें मत चले जाना, नहीं भूल के गलती से पीछे वाले में चले जाओ। यहाँ पर एट दिया है तो एट को लिखेंगे और बाई भी हमारा लगेगा। तो द गर्ल लाफ्ड एट मी, लाफ्ड एट साथ में है ना, तो हमारा मी, तो आई वाज, अब हमारा सेकंड फॉर्म चेंज हो गया वाज वर्ब में, तो वाज लाफ्ड, लाफ्ड के बाद एट के बाद में हमारा बाई का प्रयोग होगा। फिर उसके बाद द गर्ल्स बच्ची हैं, लड़की हैं, तो द गर्ल्स हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब उसके बाद हम पहुंचते हैं, जिन वर्ब के दो ऑब्जेक्ट होते हैं पैसिव वॉइस में बदलते समय उनको कोई एक सब्जेक्ट हो जाता है तथा दूसरा अपने स्थान पर ऑब्जेक्ट बना रहता है। देखिए हमने कहा था सबका समय आता है, इसका भी समय आ चुका है। देखिए तभी बताए थे दो दो ऑब्जेक्ट वाला, तो देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया है ही गेव मी आर रुपीज़, मी भी एक सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर बना सकते हैं और ए रुपी उसको भी यहाँ पर हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा हो जाएगा, पहले मी से बना लेते हैं, तो मी जैसे कि यहाँ पर बनाया गया है, ए रुपीज़ से भी बना सकते हैं, नीचे भी बताया गया है। जैसे मी का हम आई चेंज हो गया। अब उसके बाद ये गेव सेकंड फॉर्म में है तो वाज या वर्ब में चेंज हो गया, तो वाज में हमारा यहाँ पर हो गया। उसके बाद वर्ब लिखना है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन के बाद हमारा आ हो गया, आर रुपीज़। अब इतना हमें ध्यान रखना है, जो हमारा इसको अगर हम सब्जेक्ट बना लेते हैं तो हमारा बचता है ये ए रुपीज़। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिखने के बाद अगर दो दो ऑब्जेक्ट रहेगा तो रुपी, अब यहाँ पर रुपी लिखा गया है तो आर रुपी, उसके बाद हम बाई लगाएंगे, ना कि वर्ब की थर्ड के फॉर्म के बाद हम लगाएंगे। उसके बाद हम बाई लगाएंगे तो बाई हो गया, बाई के साथ हमारा ही बचा तो हिम हो गया। अब बाई हिम, बाई यू, बाई हर, बाई ऐसे ही हमारा होता है, तो इसीलिए बाई हिम। अब और एक तरीका और है, जैसे यहाँ पर ही गेव मी आ रुपी दिया गया है तो अब आ रुपी से बना सकते हैं, तो आ रुपी हो गया, ठीक है, आ रुपी। उसके बाद वाज या वर्ब में चेंज हो गया तो वाज हो गया। उसके बाद वर्ब लिखना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो गिवन के बाद में हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गिवन के बाद हमारा बचता है मी ऑब्जेक्ट के रूप में बना रहता है, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, तो मी को हम लिख देंगे, मी के बाद में हमारा क्या हो जाएगा, बाई बचा, तो बाई के साथ में बाई हिम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है आई ए रुपीज़ तो आर रुपीज़ हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है तो वाज या वर, सेकंड फॉर्म है तो वाज या वर में चेंज हो जाएगा, तो वाज या वर। उसके बाद वर्ब लिखना है तो वर्ब गैब है तो यहाँ पर गिवन हो जाएगा मी। अब हम क्या बताए थे कि अगर दो दो ऑब्जेक्ट है तो मी, तब उसके बाद बाई लगाना है, तो मी हो गया यहाँ पर बाई। अब बचता है क्या हमारा ही, तो बाई हिम। अब हम आगे बढ़ते हैं नियम में। अब देखिए यहाँ पर कभी कभी पैसिव वॉइस के कार्य करने वाला यानी कि डूअर, कार्य करने वाले को हम डूअर कहते हैं, का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि वह महत्वपूर्ण नहीं होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है समवन हैज स्टोलन माई पेन, ठीक है। अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि वही, ठीक है, हमारा पेन के हिसाब से आपको
बनाना है। तो देखिए माई पेन, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, माई पेन। उसके बाद हमारा ये हैज है, तो हमारा हैज हैव कहाँ चला जाता है, हैज बीन में चला जाता है, तो हमारा हैज बीन हो गया। उसके बाद स्टोलन, स्टोलन थर्ड फॉर्म हमें लिखना है, तो स्टोलन थर्ड फॉर्म है ही, तो स्टोलन ही हो गया। उसके बाद बस, उसके बाद खत्म। समवन, ये जो हमारा रहता है सब्जेक्ट के रूप में जो बना रहता है, उसको हमारा बहुत खास नहीं प्रयोग होता है, बहुत खास हम उसको प्रयोग में नहीं लाएंगे, तो समवन का छोड़ देंगे उसको। अब जैसे यहाँ पर पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, अब यहाँ पर जैसे इंग्लिश हो गया तो इंग्लिश अब इज एम आर में चला जाएगा, ठीक है, तो इज हो गया, स्पोकन हो गया, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपुल हट गया। बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहता है कि इसको लगाएं, इसीलिए हम पीपुल को हटा दिए। कुछ स्पेशल प्रकार के वाक्यों की वॉइस, जैसे कि हम तभी बता रहे थे कुछ स्पेशल आएगा, लगता है 1 घंटा से ऊपर जाएगा क्या, अभी तो और बताना है, यू आर रिक्वेस्टेड वाला, लेट वाला। देखिए चलिए देखते हैं, जाने दीजिए। देखिए यहाँ पर जैसे कि यदि एक्टिव वॉइस के वाक्यों में वर्ब का ऑब्जेक्ट का एक शब्द या प्रेस ना होकर क्लास होगा होता है, तो पैसिव वॉइस में वर्ब के सब्जेक्ट के लिए इट का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर जैसे एग्जांपल में दे से दैट द किंग इज कमिंग, ठीक है, उसके स्थान पर ये प्रयोग हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पैसिव वॉइस के वर्ब में सब्जेक्ट के लिए इट का प्रयोग होता है, तो दे से दैट द किंग इज कमिंग, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर इट का प्रयोग हो गया, तो ही सी इट के साथ इज लगेगा। उसके बाद से का सैड हो जाएगा वर्ब, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा सैड। उसके बाद दैट के बाद वही हमें उतार देना है, तो द किंग इज कमिंग, ठीक है, द किंग इज कमिंग, वही हमें उतार देना है। अब कुछ वाक्यों में बनावट एक्टिव वॉइस के इज एम आर वाज वर टू वर्ब क्रम में होती है, तो ऐसे वाक्यों में पैसिव में इज एम आर वाज वर्ब के बाद टू बी आता है तथा वर्ब के का पास्ट पार्टिसिपल आता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया गया है एक, इज ही इज टू हेल्प मी। देखिए अगर किसी भी वाक्य में इज के साथ या एम के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ, इज के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ टू आया है, तो उसको हम इज बीइंग ना करेंगे, ना एम बीइंग करेंगे, ना आर बीइंग करेंगे, ना वर बीइंग करेंगे, उसको हम सीधा कर देंगे, बी लगा देंगे, टू के साथ में बी लगा देंगे। तो सबसे पहले जहाँ ही इज टू हेल्प मी दिया गया, तो मी का आई के साथ हमारा एम हो लगेगा, ठीक है, एम के बाद हमारा यहाँ पर टू, इजेमार, तो इजेमार में ही चेंज हो जाना, तो बाई आई एम हो गया। उसके बाद टू, तो टू दिया है, अब टू के बाद हम सीधा हेल्पिंग वर्ब के बाद टू लिखेंगे, टू के बाद बी सी, ठीक है, टू बी याद कर लीजिए इसे, टू के साथ बी, तो टू बी। उसके बाद हेल्प कड़ा हेल्प्ड हो जाएगा हमारा, हेल्प का हमारा हो जाएगा हेल्प्ड, थोड़ा जबान फिसल रही है हमारी। देखिए हेल्प के बाद हमारा हेल्प्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म में हो जाएगा बाई का हमारा यहाँ पर ही है, तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर हिम हो जाएगा, तो बाई हिम। आई वाज टू एसिटी, अब देखिए यहाँ पर जैसे हिम दिया गया है, हिम दिया गया है, तो हिम का ही हो जाएगा वाज टू बी एसिटेड बाई मी, ठीक है, टू के साथ बी, अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ टू आया है तो उसके साथ टू बी का प्रयोग होगा, इतना ध्यान रखना है बस। जिन वाक्यों की एक्टिव वॉइस में बनावट हैज हैव हैड टू वर्क की क्रम में होती है, तो उनका पैसिव निम्न प्रकार होता है, जैसे कि एक्टिव वॉइस यहाँ पर दिया गया है, बी हैव टू यूड हिम। अब देखिए यहाँ पर थक गए, देखिए यहाँ पर पढ़ने में तो मेहनत लगती ही है। देखिए यहाँ पर ही हैज टू बी जूडेड बाई अस, ही का हिम का ही, हैज के साथ हमारा ही के साथ हैज लगता है, तो हैज एक वर्ड आपको बताएंगे कहाँ कैसे लगा, हिम के साथ ही का हिम का ही का हिम का ही हो गया।
ही के साथ हैज लगता है, हैज के साथ में हमें टू लगाना है, टू के साथ में हमें बी लगाना है, बी के बाद हमें वर्ब लगाना है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है ईडी हो गया। उसके बाद हमें बाई लगाना है, बाई का हमारा बी होता है, बी, अब बी के साथ में हमारा क्या लगेगा, बी का हमारा जब चेंज होता है तो एस में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर बी का हमारा अस में चेंज हो गया। जिन वाक्यों के एक्टिव वॉइस बना कैन, कुड, मे, माइट, विल, सेल, मस्ट, शुड, बी, वुड क्रिया के क्रम में हो तो उनका पैसिव निम्न प्रकार होता है। देखिए मॉडल्स एक्टिव में है, ही शुड प्लीज हर, यहां पर दिया गया है, ठीक है। अब उनका क्या हो जाएगा, मोडाल्स हमने बताया था कि मोडाल्स के साथ में बी का प्रयोग होता है, मोडाल्स बी, मैंने कॉपी में बताया था मोडाल्स बी, मोडाल्स बी। तो यहाँ पर दिया गया है ही शुड प्लीज हर। अब यहाँ पर हर का हो जाएगा सी, शुड है तो शुड को शुड ही लिखेंगे। उसके बाद शुड के साथ में मोडाल्स के साथ में मैंने बी बताया था, यहाँ पर बी लगेगा। उसके बाद वर्ब प्लीज, तो प्लीज का प्लीज्ड हो जाएगा। उसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा, उसके बाद में बाई लगेगा, तो बाई के बाद में हमारा क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है। अगर यहाँ पर, ठीक है, बाई, बाई के बाद में हमारा हिम में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हिम, ही का हमारा हो जाएगा हिम, आई कैन स्वेयर हिम। अब देखें यहाँ पर ही, कैन का साथ बी लगेगा, स्वेयर्ड हो जाएगा, बाई हो जाएगा और मी हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज नो आपके लिए है, बहुत स्पेशल है, तो चलिए स्पेशल के लिए 3 से 4 हमारे पास भेजिए। अब एक सम अदर एग्जाम्पल दिया गया है और मेन आ गया, इंपरेटिव सेंटेंस की वॉइस में परिवर्तन, लो वेब, एक ट्रिक है, लो वेब। देखिए यहाँ पर इंपरेटिव वाक्यों के पैसिव में बदलने के लिए वाक्यों में अपनी ओर से लेट का प्रयोग करो तथा उसे वाक्य के प्रारंभ में रखो। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करो, इसके पश्चात बी वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करो। क्रम देखिए यहाँ पर, जैसे अगर हमारा लेट का प्रयोग करना है, ठीक है, इंपरेटिव वाक्यों के लिए सिंपल में इसे दिया रहेगा पोस्ट दिस लेटर। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि दिया रहे लेट, लेट के बाद हमें द ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, ऑब्जेक्ट के बाद में हमारा बी का प्रयोग करना है, बी के बाद में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है ऑफ द वर्ब, और वर्ब का प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है, देखिए ट्रिक, लो, एल से लेट, ओ से ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद वेब, तो बी बी ई, ठीक है, लो वेव। अब उसके बाद थर्ड की वेव वर्ब, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑफ द वर्ब जो रहता है, तो लो वेब हमें ध्यान में रखना है, एल ओ बी ई वर्ब की थर्ड फॉर्म, लो वेब, लो वेब हो गया इंपरेटिव सेंटेंस, ऐसे याद कर लीजिए ट्रिक के साथ में। अब देखिए यहाँ पर जिससे राइट अ लेटर का पैसिव वॉइस कैसे हो जाएगा, यहाँ पर पैसिव वॉइस हो जाएगा, लेट लग जाएगा सबसे पहले, तो लेट, बहुत ध्यान से समझना है, लेट आ लेटर, लेट प्रयोग कर लीजिए सबसे पहले और आ लेटर, तो यहाँ पर आ लेटर, उसके बाद हमें क्या करना है, एल ओ, लेट हो गया, ऑब्जेक्ट लिखिए, ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ तो सब्जेक्ट, उसके बाद बी, तो बी का हम बी प्रयोग करें यहाँ पर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने प्रयोग कर दिया, रिटन, इतना सरला है, लो बेब, इसको याद कर लीजिए। सब अदर एग्जाम्पल देखिए, पोस्ट दिस लेटर, अब यहाँ पर लो वेब, एल से लेट लिखिए, ओ से ऑब्जेक्ट दिस लेटर, तो दिस लेटर हो गया, बी ई, तो बी, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म निकला है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, यहाँ पर पोस्टेड हो गया, कितना सिंपल है, ठीक है। अब आज्ञा सूचक वाक्यों के का पैसिव में परिवर्तन निम्नलिखित क्रम में किया जा सकता है, द ऑब्जेक्ट शुड बी, अब हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, देखिए यहाँ पर जैसे कि आज्ञा सूचक वाक्यों के लिए शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एग्जाम्पल, जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे लिखा गया है
देखिए हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ओपन द डोर का यहाँ पर लेट द डोर बी ओपनड हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, द, अब यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे तो द डोर, हमारा द डोर यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट बन गया आकर यहाँ पर, ठीक, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट में आकर बदल गया। देखिए द डोर के बाद में हम शुड बी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लो वेब था तो लो वेब से भी अगर कर दिए तब भी हमारा सही है, ऐसे टाइप से कर दिए तब भी हमारा सही है। तो द डोर के बाद में शुड बी का प्रयोग होता है, बीच में क्या टपक पड़ता है, शुड बी, ठीक है, शुड भी हमारा हो गया। उसके बाद ओपनड हो गया, तो हमारा सबसे पहले द डोर शुड भी लिख दीजिए, उसके बाद शुड भी हो गया। ओपन का क्या कर दीजिए, शुड भी हो गया, ओपन का क्या कर दीजिए, ओपनड कर दीजिए, बस। अब जिसके यहाँ पर दिया गया है और द लेटर शुड बी पोस्टेड, पहले वाले का पोस्ट दिस लेटर, तो यहाँ क्या हो गया, द लेटर, ठीक है, द लेटर यहाँ पर हो गया। शुड बी हो गया, ठीक है। पोस्टेड तो हमारा पोस्टेड में चेंज हो गया। अब देखिए उसके बाद हम और बढ़ते हैं, बीच में केवल शुड बी लगेगा, इतना हमें ध्यान रखना है, और यहाँ पर लो वेब, ये ट्रिक अपनानी है, ठीक है। लो वेब से यहाँ करिए, द डोर शुड बी ओपन से करिए। उसके आगे अब हम देखते हैं और रिक्वेस्टेड वाला। देखिए यहाँ पर जब इम्परेटिव सेंटेंस निगेटिव में हो तो डू सहायक क्रिया को हटा देते हैं। देखिए जब डू आ जाता है, डू के साथ में नॉट आ जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया है डू नॉट किल द बर्ड, तो हम डू को गायब कर देंगे, जाओ अपने घर में भागो यहाँ से तुरंत। तो यहाँ पर जैसे दिया गया है डू नॉट किल द बर्ड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपनाओ वही वाला लेट द वर्ब। अब ये वर्ब ऑब्जेक्ट में है तो लो एल ओ, तो ओ यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ। द वर्ड, वर्ड के बाद में हम क्या करेंगे, नॉट है तो बीच में नॉट लगाना पड़ेगा, तो नॉट लगा दिए। वेब बी, तो बी हो गया हमारा, नॉट बी हो गया। उसके बाद किल का क्या हो जाएगा, किल्ड हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लो वेब वी, वर्ब की थर्ड फॉर्म केवल प्रयोग करना है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड हो गया। उसके बाद डू को आप संकोच मत करिए, डू को गायब कर दीजिए बस। उसके बाद जैसे यहाँ दिया गया है डू नॉट अब्यूज राम, तो यहाँ पर लेट राम नॉट का नॉट हो गया। अब नॉट के बाद बी का प्रयोग होता है तो बी हो गया। उसके बाद अब्यूज, तो अब्यूज का अब्यूज्ड हो जाएगा, डू को आप भूल जाइए बस। इसमें इतना ही ध्यान रखना है। अब देखिए एक और है, अगर इम्परेटिव वाक्यों में प्लीज आए तो पैसिव वाक्य बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग होता है। यदि वाक्य से सलाह का या सुझाव का बोध हो तो पैसिव वॉइस में यू आर एडवाइज टू का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर हम, ठीक है, अगर कहीं पर जैसे प्लीज आया और जैसे कहीं पर एडवाइस आया, ठीक है, तो उसके लिए उसी के हिसाब से चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे कि अगर इम्परेटिव वाक्यों में प्लीज आए तो पैसिव वॉइस को बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड का टू का ही प्रयोग करेंगे। जिससे कि यहाँ पर दिया गया है प्लीज गो टू स्कूल, तो अब यहाँ पर प्लीज कह रहा है तो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसीलिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, बस। उसके बाद यू आर रिक्वेस्टेड टू जहाँ लिखिए आप प्लीज़ को भूल जाइए, डू की तरह। प्लीज़ को भूलने के बाद तो सबसे पहले अब क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड हुआ, अब प्लीज़ को भूल जाइए, यू आर रिक्वेस्टेड के लिए प्लीज़ हो गया। फिर उसके बाद वही जो ये बचा हुआ है वाक्य उसी को हम लिख देंगे, तो गो टू स्कूल, टू है, गो टू स्कूल। केवल जहाँ पर प्लीज आया तो यू आर प्लीज्ड, यहाँ पर एडवाइस वाला आया तो यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद यहाँ पर आगे वाला भूल कर जितना भी बचेगा हम सब लिख देंगे। अब प्लीज गिव हिम आ बुक यहाँ पर दिया गया तो यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद टू लगा दीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद गिव हिम आ बुक, गिव हिम आ बुक, प्लीज को भूल जाइए। यहाँ पर जैसे कि एक दिया गया है ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, ठीक है। अब यहाँ पर सलाह दे रहा है, आप वाक्य के हिसाब से निकालिए, यहाँ पर सलाह दे रहा है, ठीक, कि रोड पर ऐसे कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर जैसे कि
ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। अब यहाँ पर तो ये सलाह दे रहा है, क्या दे रहा है कि सलाह दे रहा है कि रूल के रोड पर रूल के हिसाब से चलना चाहिए ना। तो देखिए यू आर एडवाइज्ड हो गया, यू आर एडवाइज्ड, फिर उसके बाद टू, यू आर एडवाइज्ड टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। ठीक है, अब यहाँ पर ओबे, तो ओबे का प्रयोग यहाँ पर होगा द रूल्स ऑफ द रोड। जैसे कि एडवाइज्ड होगा, एडवाइज तो यू आर एडवाइज टू, और यू आर रिक्वेस्टेड है तो प्लीज़ को हटा देंगे हम यहाँ पर। ओबे है तो यू आर एडवाइज टू ओबे लगेगा द रूल्स ऑफ द रोड। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, 2 मिनट का वीडियो और बनेगा। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं पैसिव से एक्टिव वॉइस में चेंज करना। बहुत सिंपल है, जैसे वो था हेल्पिंग वर्ब को, बाई को हटा दो और हेल्पिंग वर्ब को बदल दो, वही होगा। देख लेते हैं 2 मिनट में वीडियो में। चलिए आप लोग एक्सरसाइज का बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर पैसिव से एक्टिव बनाना, तो सबसे पहले पैसिव से एक्टिव बनाने में भी ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। एक्टिव से पैसिव बनाने का नियमों को उल्टा प्रयोग कर देने से पैसिव से एक्टिव बनाया जा सकता है। ठीक है, पैसिव से एक्टिव से पैसिव बनाना हमारा ख़त्म हुआ, पैसिव से एक्टिव बनाएंगे, इतने में ही हमारा पैसिव से एक्टिव है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल उल्टा कर दीजिए और नियमों को हटा दीजिए और जैसे पहले नियम था वैसे कर दीजिए। जैसे यहाँ पर ही इज लव्ड बाय मी लिखा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब मी था तो मी का आई हो जाएगा, आई था। अब वर्ब यहाँ प्रयोग किया गया था तो बाय भी प्रयोग किया गया था, तो लव, लव का क्या प्रयोग किया गया होगा, सोचिए। सेकंड फॉर्म में है तो उसमें चेंज किया हो गया तो बाई लगा होगा, फर्स्ट फॉर्म में है तो लव, तो फर्स्ट फॉर्म में हो गया। इज लगाया गया होगा तो इज लगाया गया होगा, ही लगाया गया होगा तो हाई लगाया गया होगा, तो इज को हटा देंगे हम तो हिम में प्रयोग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आई लव हिम, तो अब कैसे इसको चेंज करोगे, तो ही हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद ही प्रयोग हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद ही प्रयोग करते, यहाँ पर ही ले आते। उसके बाद ये फर्स्ट फॉर्म में है तो इज एम आर में जाता तो इज लगा देते, उसके बाद वर्ब करते तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करना पड़ता, तो लब का लब्ड हो जाता, बाई लगाना पड़ता, बाई, बाई के साथ आई के साथ मी लगता तो यहाँ बाई मी हो जाता। तो ऐसे ही इसका हम उल्टा प्रयोग करेंगे तो हमारा पैसिव से एक्टिव बनाना भी खत्म हुआ। जैसे यहाँ पर दिया गया है एक अ बुक वाज बॉट बाई हिम, तो यहाँ पर क्या हो गया, सबसे पहले ही तो हिम, बॉट का बॉट ही रहेगा, फिर उसके बाद आ बुक का प्रयोग हुआ होगा तो आ बुक, बस खत्म। हमारा पैसिव से एक्टिव बनाना भी खत्म हो गया, एक्टिव से पैसिव बनाना भी खत्म हो गया। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।